आज जो काला दिवस हम मना रहे हैं, जब तक 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो भी हमारा मांग है उसको अगर पूरा नहीं किया जाता है, तो जब तक पूरा मांग पूरा नहीं होता है, इसी तरीके से हम हर वर्ष इस दिन को 31 अगस्त को काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। इसलिए कि जिस तरीके से संसद ने किया था, दाढ़ी टोपी देख करके हो या जिस व्यवस्था को देख करके हो, उसको मनाने के लिए इसलिए बैठे हैं कि अगर मेरी उस दिन हत्या हो जाती, जो हत्या का कोशिश था, उस हत्या में बच गए एक सांसद महोदय जिसके पास जेट सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी का व्यवस्था था, वहां पर वो कह रहा था अगले बार कि हम मेरा जान लेने के लिए आया था। आपने जो जान लेने का काम किया, यहाँ के तत्कालिक एसपी को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के डीएसपी को, थाना पटवारी को हमने कहा था कि जो सीओ साहब के वहाँ लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा और जो वहाँ पे पत्रकार बंधु थे, सब मिल करके आप उसको दीजिए। उस पर आरटीआई लगाए हैं। यहाँ का एसपी कह रहा है लगातार कि 2 महीना में जांच हो रहा है। आज 1 साल हो गया, उस घटना का ना कोई जांच हुआ, किसी तरीके का कुछ नहीं हुआ। हमको मारपीट करके जेल भेज दिया गया और कानून पे, संविधान पे, व्यवस्था पे विश्वास था। हमको बेल मिला और हम बेल पढ़े। बेल पढ़ाने के बाद लेकिन अब तक हमको ना इंसाफ मिल पाया और ना इस विधानसभा के क्षेत्र की जनता को पूरा व्यवस्था या व्यवस्था परिवर्तन में जो 1 साल के अंदर सहयोग मिलना चाहिए, वो किसी तरीके का व्यवस्था नहीं मिल पाया है। इसीलिए जनता के अगर उस 15 सूत्री मांग को लेकर के जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, हम हर साल, हर वर्ष इसी तरीके से काला दिवस मनाएंगे। और अगर सांसद रहता तो आप यकीन मानिए कि हम जो आपके सामने आज यहाँ पर पुतला उनका रख करके हैं और माला चढ़ा दिए हैं, अगर सांसद जिंदा होता तो शायद इस क्षेत्र की जनता डूबते हुए कड़ाती नहीं। और व्यवस्था बदलने में आप चाहे किसी भी तरीके का व्यवस्था उठा के देख लीजिए, व्यवस्था बदल सकता था। व्यवस्था अगर कोई बदल नहीं रहा है, अगर विधायक नहीं बदला, तो आने वाले वक्त में उसका भी पुतला जलेगा। और अगर सांसद, अगर पूरे सेंट्रल पूरा सिस्टम अगर बदल सकता है और नहीं बदल पा रहा है, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि वो जिंदा नहीं है। जो आदमी काम नहीं करता है, कहावत में भी कहा गया कि उसको मरा के गिनती में किया जाता है। तो हम अपने 1 साल के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए दिए थे 15 सूत्री मांग, मार खा करके जेल भी गए, जेल से बाहर भी आए, उस व्यवस्था के लिए लगातार लगे हैं और लगे रहेंगे। तो इससे ये साबित होता है मेरे नज़र में कि अगर काम नहीं हुआ है जनता का, जनता कड़ा रही है, तो सामने वाला व्यवस्था बदलने वाला व्यवस्थापक मर चुका है, जो आपके सामने है। हम अभी माला अर्पण करेंगे। माला अर्पण करने के बाद हम चाहेंगे कि अगर शहीद ने अच्छा काम कुछ किया है तो हम चाहते हैं कि आप देख लीजिए, अगर ये जिंदा है तो आप यकीन मानिए जिस काम के लिए जनता चुनी है, या तो इनको फिर से जिंदगी मिले और नहीं तो अगर मर चुके हैं तो आज हम इनको अर्पण कर रहे हैं। अर्पण कर करके हम प्रणाम भी करते हैं कि अगर आप कहीं जिंदे हैं, अगर मिल जाते हैं तो कुछ आसार मिल रहा है माला टूटने से भी कि लग रहा कि कहीं जिंदे हैं लेकिन काम नहीं कर सकते हैं। इस हालत के वजह से हम आज इनका फिर माला चढ़ाए हैं कि अगले बार भी हम माला चढ़ाए थे तो सब का सब प्रशासन, पूरा व्यवस्था पूरा बदल करके सब मिल करके आया था कि हम आपको 2 दिन में करके देंगे, 2 महीना में करके देंगे, लेकिन किया नहीं। एक जनदरबार लगा जिसमें मारपीट करके हमको जेल भेज दिया गया और आने के बाद आज कोई व्यवस्था नहीं बदला है। इसीलिए आपके बीच आज बैठे हैं।